नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खलक़े कुल्लिहिम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। और आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। यानी सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोषे इज्जत पे लाखों सलाम। और उस शहीद बला शाह गुलगू कुबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। और कितने बिखरे पड़े हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अकीदत के साथ जी लगाकर जिनको जो दरूद शरीफ याद है, पूरी ईमानदारी के साथ बा आवाज़े बुलंद यानी जोर जोर से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मुहर्रम शरीफ का महीना है और मुसलसल एक महीने से आप करबला और करबला वालों का जिक्र और बयान समात कर रहे हैं। आज भी खुतबा के बाद मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन और आपके तमाम रुफका और मुआविनीन जिन्होंने करबला में इस्लाम, अजमत इस्लाम और हक व सदाकत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सब को अबदी जिंदगी का मालिक बना दिया। और वो तमाम जिंदा हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और करबला में जो शहीद होने वाले शुहदाए कराम थे, वो किस तरह से जिंदा हैं, ये एक तारीख पढ़ने वाले पर या करबला की दास्तान पढ़ने और सुनने वाले पर बिल्कुल जाहिर है। आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को दोपहर के वक्त शहीद कर दिए गए। जालिम यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तीरों से, तलवारों से, बर्छियों से, नेज़ों से जख्मी करके इतने जख्म दिए कि हजरत इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पर गिर आए। और जब जमीन पर गिर आए तो शिम्र बदबख्त इमाम हुसैन के सीने पे आके सवार हो गया, बैठ गया। खंजर निकाला, हजरत इमाम हुसैन के हल्क पे रखा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, शिम्र, हमें कोई एतराज नहीं है
तुम्हें जो करना है करना, मगर मेरी एक बात सुनो, दोपहर का टाइम है, नमाज का वक्त है, ऐसा करो मेरे सीने से उतर जाओ, मुझे पलटकर अपनी पेशानी जमीन पर रखने दो, मुझे सजदे की हालत में हो लेने दो, ताकि कयामत तक मेरे नाना की उम्मत मेरी शहादत भी देखे और शहादत की कैफियत व हालत भी देखे। हजरत इमाम हुसैन के सीने से शिम्र उतर आया। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी पेशानी जमीन पे रखी और जमीन पे रखकर बाज़ाब्ता तौर पर इमाम हुसैन ने उस वक्त जो तस्बीह पढ़ी थी, सजदे में जाकर अल्लाहुम्मा रज़न बे क़ज़ाइका, ए अल्लाह मैं तेरी तकदीर पर राजी हूं, मालिक जो तेरी मर्जी है वही हुसैन की रजा है, मैं तेरी तकदीर पर खुश हूं, ए मालिक तू बता कि तू हुसैन से राजी है कि नहीं, तू हुसैन से खुश है कि नहीं। अल्लामा इकबाल ने इसी को कहा है, मशीयत ने पुकार के कहा, अल्लामा इकबाल की जुबान में मशीयत ने पुकारा कि हुसैन सजदे तो सबने किए मगर तेरा अलग अंदाज है और तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा तो नाज है। तो करबला का पैगाम और एक अहम पैगाम सजदे की हिफाजत की है, मगर आज अफसोस की बात यह है कि करबला का जिक्र करने वाला, करबला का नाम लेने वाला, करबला वालों के नाम पर रोटियां खाने वाला, पलने वाला, चलने वाला, करबला तो उसे याद है, करबला वाले तो याद हैं, मगर उनकी कैफियत, उनकी हालत, उनका पैगाम और उन्होंने जो सुबह क़यामत तक हमें और आपको जो दर्स दिया था, हम उसे फरामोश कर बैठे हैं, हमने उन सबको भुला दिया। बहरहाल ये मेरा मौजूए सुखन भी नहीं है, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो खुदा के रास्ते में कत्ल किए जाते हैं, मारे जाते हैं, हक और सदाकत की वजह से जो अपनी जान कुर्बान करते हैं, वो जिंदा होते हैं। हजरत इमाम हुसैन जिंदा है। 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन के सरे मुबारक को जिसमें अनवर से अलग कर लिया, यजीदियों ने अपने कब्जे में करके, आपने सुना होगा, नेज़े पे रख लिया। इमाम हुसैन के साथ दिगर जो शुहदाए करबला थे, उनके सरों को यजीदियों ने जिस्मों से अलग करके अपने कब्जे में कर लिया। तमाम सरों को नेज़ों पे रखकर बुलंद किया गया और उसे बुलंद करके शोर शराबे, ढोल बाजे, नाच गानों के दरमियान हू हंगामे और तमाशे करते हुए शहीदाने करबला के सरों का ये काफिला और ये जुलूस मुहर्रम की 12 तारीख को करबला से लेकर यजीदी लश्करों से कूफा के लिए रवाना हुए। कूफा पहुंचाया गया, सरों का ये काफिला कूफा पहुंचा, फिर कूफा में चंद दिनों रखकर वहां गलियों और बाजारों में घुमाया गया। तमाशा बना करके कूफा के गलियों बाजारों में शुहदाए करबला के सरों को घुमाया गया, नेज़े पे रख करके बुलंद किया गया। फिर जब यजीदी वहां इस बात से फारिग हुए तो उबैदुल्लाह इब्न जियाद जो कूफा का गवर्नर था, उसने हुक्म दिया कि इन सरों को इसी तरह नेज़े पे रखकर तुम यहाँ से लेकर यजीद के दरबार तक जाओ। चुनांचे उबैदुल्लाह इब्न जियाद के हुक्म पर 1000 यजीदी फौज सरों का ये काफिला लेकर और इमाम हुसैन के घर वालों को जो बाकी बच गए थे उन्हें गिरफ्तार करके, पाबंदे सलासल करके और उन्हें कैदी बनाकर कूफा से दमिश्क यजीद के दरबार तक ले जाया जाने लगा। और ये 10 मुहर्रम
12 मुहर्रमुल हराम को 10 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में शहीद होने वाले शोहदाए करबला 12 मुहर्रमुल हराम को करबला से कूफा और कूफा से जब दमिश्क तक पहुंचा तो लोग बताते हैं, मुअर्रिखीन ने बयान किया है कि 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका था जब तमाम शोहदाए करबला के सर यजीदी सिपाहियों के पास नेज़े पे रखे हुए थे। और तमाम मुअर्रिखीन ने सेका रावियों ने इस बात को नकल किया है कि तमाम सरों की हालत ये थी कि तमाम शोहदाए करबला के जो सर थे उनकी पेशानियां चमक रही थी, उनके होंठ हिल रहे थे, आंखों में बिल्कुल रोशनाई और बीनाई बाकी थी। आप मुझे बताओ कि कोई सर जब जिस्म से अलग कर दिया जाता है तो कितने दिनों तक वो साथ रखने के काबिल होता है, कितने दिनों तक उसे साथ रखा जाता है? 2 दिन 4 दिन 5 दिन, इससे ज्यादा साथ नहीं रखा जा सकता है, इसलिए कि साथ रखने वाला इस काबिल ही नहीं होगा। मगर ये करबला में शहीद होने वाले इस्लाम के खातिर, नमाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अज़मत कुरान के लिए, नबी की शरीयत और सुन्नत के लिए जान देने वाले शहीदाने करबला है। 20 दिन से ज्यादा का टाइम हो गया है, 1 महीना के करीब का वक्त हो गया है, मगर तमाम सरों की हालत यह है कि जूं-जूं दिन दूर होता जा रहा है, पेशानियों की चमक बढ़ती चली जा रही है। तमाम शोहदाए करबला की सरों की हालत यह है कि होठों में जुम्बिश है, जुबानें चल रही है, तस्बीह और तिलावत की सदाएं बुलंद होती जा रही है। जोम के बोल दो सुभान अल्लाह। तो एक रवायत सुनाऊं, 10 मुहर्रमुल हराम को ये करबला में शहीद होने वाले शोहदाए करबला हैं, इन्हें कैदी बनाकर वहां से दमिश्क ले जाया गया यजीद के दरबार में। जब यजीद के दरबार में तश्त रखकर यजीद के पास पेश किया गया तो एक रवायत ये है कि कूफा वालों, दमिश्क वालों को पहले इस बात की खबर नहीं थी कि ये कौन लोग हैं, किन लोगों का सर है, ये कौन लोग हैं जिसे बनाकर लाया गया है। दमिश्क के बाजारों में और चौराहों में तमाशा बना करके घुमाया जा रहा है। जब आहिस्ते आहिस्ते अहले दमिश्क को ये खबर हो गई कि जिसे ये लोग कह रहे हैं कि ये यजीद का बागी है, यजीद का दुश्मन था, हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वाले थे, दरअसल ये तो नबी के घर वाले हैं, ये औलादे फातिमा हैं, ये आले हुसैन हैं, ये आले पैगंबर हैं। जब लोगों को ये खबर हो गई तो दमिश्क में तरह तरह की बात होने लगी। यजीद बड़ा मक्कार था, यजीद ने सोचा कि अगर जरा ताखीर की जाए तो कहीं ये ना हो कि दमिश्क की कैफियत बदल जाए और यहाँ के लोग बगावत में निकल पड़े। चुनांचे यजीद ने हुक्म दिया कि जल्दी करो, इन सरों को कहीं ठिकाने लगा दो। यजीद के हुक्म पर एक रवायत ये है कि यजीद के हुक्म पर तमाम शोहदाए करबला के सरों को दमिश्क के जामा मस्जिद के पूर्वी मनारे के किनारे आज भी एक जगह ज़ियारत गाहे खासो आम है जिसे मशहदे इमाम हुसैन के नाम से जाना जाता है। यजीद के हुक्म पर रातों रात तमाम शोहदाए करबला के सर मां इमाम हुसैन के सर के उसी जगह पे दफन कर दिया गया। एक रवायत तो ये है। दूसरी रवायत ये है कि यजीद ने हुक्म दिया कि तमाम सरों को लेकर, तमाम सरों को यहाँ से और ये जो आले नबी हैं इनको हिफाजत के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ मदीने ले जाके पहुंचाया जाए। वापसी में दमिश्क से जब ये करबला के रास्ते आए तो तमाम शोहदाए करबला के सरों को, हजरत इमाम हुसैन के सर को भी करबला के मैदान में दफन कर दिया गया। तीसरी रवायत ये है कि दिगर शोहदाए करबला के सरों को तो वापसी में करबला में दफन कर दिया गया, मगर इमाम पाक के सरे मुबारक को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने साथ लेकर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे। और जब मदीना पहुंचे तो मदीना पहुंचने के बाद सहाबा कराम ने जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा ज़हरा के मज़ारे पुरानवार के पायतानी में दफन कर दिया। मगर एक रवायत और जो मेरे इल्म और मुताले में है वो भी मैं सुना के अपनी बात खत्म करूं। एक रवायत तो ये है,
रवायत ये है कि इमाम हुसैन का सरे मुबारक, आपका जिस्म मुबारक करबला में है और आपका सरे मुबारक मदीनतुल मुनव्वरा में है। ये सबसे सही तरीन रवायत है, मगर एक रवायत चूंकि फजीलत के हवाले से है इसलिए ये रवायत भी आपको सुनाना जरूरी है और आपके लिए भी बड़ी नेक है। आप सुनेंगे तो आपका अकीदा और ईमान मचल जाएगा। एक मर्तबा मचल के कहो सुभान अल्लाह। जब शोहदाए करबला के सरों को दुनिया भर में घुमाते फिराते हुए ये यजीदी लश्करों से दमिश्क पहुंचे, 1 महीना के करीब का वक्त हो गया था। हर इलाके में दूर दराज तक ये बात फैल गई थी कि कुछ बड़े घराने के लोग हैं, कुछ इज्जतदार लोग हैं, कुछ जिन्हें भूखा प्यासा रखकर करबला में शहीद कर दिया गया है, उनके सरों को काट के नेज़े पे रखा गया है। 1 महीने का वक्त हो गया है, मगर तमाम सरों की हालत ये है कि पेशानियां चमक रही हैं, जुबानें चल रही हैं, सदाएं निकलती जाती हैं, वो वज़ाइफ को तिलावत की आवाज निकलते जाती है। लोग सुनते थे और उनके दिल में शौक पैदा होता था कि जरा चल के उन बाबरकत शख्सियात के सरों की जियारत की जाए। उलमा और मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि जब लोग आते शोहदाए करबला के सरों को देखते और जो लोग देखते अगर बेईमान होते तो शहीदाने करबला के सरों की जियारत के सदके अल्लाह उन सबको ईमान की दौलतों से माला माल कर दिया गया। जब यजीद के दरबार में शोहदाए करबला के सर तश्त पे रखकर पेश किए गए तो उन्हीं दिनों दूर दराज मिस्र के इलाके में एक ईसाई बादशाह रहता था जिसका यजीद के साथ दोस्ताना ताल्लुक था। उसने भी सुना, वो अपने एक वजीर के साथ यजीद के दरबार में आया कि जरा चल के उन बाबरकत लोगों का दीदार किया जाए, उनकी जियारत की जाए। वो ईसाई बादशाह यजीद के दरबार में बैठा था। जब शोहदाए करबला के सरों को तश्त पे रखकर यजीद के पास लाया गया, वो जो ईसाई बादशाह था उसने पहले ही सुना था कि 1 महीना का वक्त हो गया है, मगर तमाम सरों की हालत ये है, पेशानियां मुनव्वर हैं, चेहरे रोशन हैं और खुशबुओं से फिजाएं मुअत्तर होती जाती हैं। पहले ही उसके दिल में मोहब्बत हो गई थी। जब शोहदाए करबला के सरों को देखा वो बादशाह सोचने लगा ये कितने अच्छे लोग हैं, कितने बाबरकत लोग हैं, कितने इज्जतदार घराने के ये अफराद हैं कि इनके सर 1 महीना हो गए काटे हुए जिस्म से, अलग किए गए जिस्म से, मगर अब तक किसी के चेहरे में जरा भी कोई तब्दीली नहीं आई है, बल्कि जितना जमाना दूर होता जा रहा है खुशबुएं उतनी अच्छी फैलती जाती हैं। ये सोचने लगा ये कितने अच्छे लोग हैं और जिन लोगों ने इन इज्जतदार लोगों को, इन बरगुज़ीदा शख्सियात को भूखा प्यासा रख करके शहीद कर दिया, वो कितने रजील लोग हैं, उनका क्या अंजाम होगा, उनकी क्या हालत होगी। ये ईसाई बादशाह यजीद के पास बैठे ये सब सोच रहा था। अचानक हजरत इमाम हुसैन का सर तश्त पे रखा हुआ था। उलमा बयान करते हैं लबे इमाम हिले और एक आवाज निकली, सयालमुल लजीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून। ए बादशाह तू क्यों परेशान होता है, अनकरीब दुनिया देख लेगी, जमाना जान जाएगा कि जो जुल्म करने वाला होता है शिकस्त उसी की होती है, जो जालिम होता है हार उसी की होती है, और जो हक व सदाकत के रास्ते पे चलता है फतह और जीत उसी की नसीब में लिखी जाती है। जब बैठ जाइए, जब उस ईसाई बादशाह ने अपने दिल में पैदा होने वाले सवाल को सुना तो अब उस बादशाह के दिल में पहले ही से इमाम हुसैन की मोहब्बत थी। अब जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत और बढ़ गई। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। जब मोहब्बत बढ़ गई कुछ देर के बाद बादशाह ने कहा, ए यजीद ये तो तेरे मुताबिक तेरा बागी था, तेरा दुश्मन था, ऐसा करो तेरा तो काम हो गया, एक काम करो ये जो सरदार का सर है ये सर हमें दे दो, ये सर हमें दे दो। एक रवायत में आया है कि यजीद ने उस ईसाई बादशाह को इमाम हुसैन का सर यूं ही दे दिया। और दूसरी रवायत में बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है उस जमाने में उस ईसाई बादशाह ने कहा
ए यजीद, ये जो सरदार का सर है मुझे दे दो, इसके बदले में हम तुझे 30,000 सोने के दीनार देते हैं। उस ईसाई बादशाह ने इमाम पाक का सर 30,000 दीनार दे करके यजीद से लिया। यजीद बड़ा लालची था, इमाम हुसैन का सर दे दिया। वो ईसाई बादशाह सरे इमाम लेकर अपने मुल्क पहुंचा और मुल्क के खजाने में हुसैन पाक का सर रख दिया, ये कह करके कि मैं चाहता हूं कि इस सर के बरकत से हमारे मुल्क का खजाना हमेशा आबाद रहे, दुश्मनों से बचा हुआ रहे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मगर मुअर्रिखीन ने लिखा है, और जो बात सुनाने के लिए मैंने ये रवायत शुरू की है वो बात भी आपको सुनाऊं। उलमा कहते हैं चंद बरसों के बाद जमाना बदल गया, वक्त बदल गया, हालत बदल गई। वो बादशाह जिसने इमाम हुसैन का सर खरीदा था, उस बादशाह के मुल्क पर एक बड़े बादशाह ने हमला कर दिया और बड़ा जोर का मुकाबला हुआ। लश्कर दोनों तरफ से आमने सामने हुई, सख्त मुकाबला हुआ। सरे इमाम खरीदने वाला बादशाह मैदान में मारा गया, उसके फौज को शिकस्त हो गई और इस मुल्क पर एक नए बादशाह का कब्जा हो गया। ये जो नया बादशाह था ये भी मुसलमान नहीं था, ये भी ईसाई था। मुल्क पर दूसरे बादशाह का कब्जा हो गया, जमीनों पे कब्जा हो गया, तख्तो ताज पे कब्जा हो गया, लश्करों से बाह पे कब्जा हो गया, सब कुछ मिल गया और सब कुछ पे कब्जा कर लिया। मगर इस नए बादशाह को अगर न मिला तो पहले के बादशाह का खजाना ना मिला। क्या नहीं मिला भाई बोलो, सब बोलो, क्या नहीं मिला? खजाना नहीं मिला। अच्छा निगाह के भाइयों एक बात बताओ, आप खजाना मिल सकता है? जिस खजाने का मुहाफिज इमाम हुसैन हो वो खजाना किसी दुश्मन के हाथ आ सकता है? नहीं, खजाना नहीं मिला। ये जो नया बादशाह था जिसका कब्जा हुआ, ये बादशाह परेशान हो गया। मुल्क इतना अच्छा, मुल्क खुशहाल, यहाँ सब कुछ है, सब कुछ मिल गया, खजाना क्यों नहीं मिला? इतना खुशहाल मुल्क बगैर खजाने का तो हो नहीं सकता। बादशाह ने जासूस मुकर्रर किए, पता करो बैतुल माल कहाँ था, पहले का बादशाह खजाना कहाँ रखता था। जासूसों ने तलाश शुरू की, मगर तलाशे बेसयार के बाद एक दिन जासूसों ने आकर बताया बादशाह मुबारक हो। बादशाह ने कहा अच्छा खजाने का पता चल गया? जासूसों ने कहा खजाने का तो पता नहीं चला है, मगर एक बात का पता चला है, एक बात मालूम हुई है, वो ये कि पहले का जो वजीर खजाना था, फाइनेंस मिनिस्टर था, वो जिंदा है, हमारी गिरफ्त में है और हमारे जेल में है। नए बादशाह ने कहा फिर तो उस वजीर को मेरे दरबार में लाओ। फौरन पुराने वजीर को दरबार में लाया गया। बादशाह का दरबार लगा, बादशाह तख्त पे बैठा, वजीर खजाना जो पुराना था उसे बेड़ियों में जकड़कर तख्त के नीचे खड़ा किया गया। बादशाह ने इंतहाई गरजदार आवाज में पूछा बता तेरा बादशाह खजाना कहाँ रखता था, तेरे मुल्क का बैतुल माल कहाँ था? ये पुराना वजीर दरबार में खड़ा बेइतनाई से मुस्कुराता हुआ इस ये कह रहा था ए बादशाह ज्यादा चीखो चिल्लाओ मत, तू चीख चिल्लाकर, तू गरज बरस कर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं सब कुछ कह दूंगा मगर खजाने के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। बादशाह को और गुस्सा आ गया। बादशाह ने कहा जल्लादों को बुलाओ। जल्लाद बुलाए गए, कोड़ा बरसाने वाले आए, लाठी डांग लेकर के बुलाए गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि अब इसे मारो, हर मार के बाद इससे पूछो कि खजाना कहाँ रखता था। चुनांचे इसे मार मार के पूछा जाता बता खजाना कहाँ है, मगर जितनी मार पड़ती इसकी हंसी उतनी पड़ती जाती और ये वजीर कहता बादशाह तू मार के या तेरा जल्लाद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बादशाह तेरे मन में जो आए कर लो, मैं सब कह दूंगा मगर खजाने के बारे में कुछ भी नहीं।
बादशाह ने कहा ये बहुत सख्त जान है, यूं नहीं बताएगा, ऐसा करो दरबार में तेल खौलाओ। चुनांचे दरबार में सदन में कढ़ाई में तेल गरम किया गया, तेल खौलाया गया। जब तेल गरम हो गया, लोहे की एक रिंग, जिस एक ऐसी टोपी लोहे की जिसकी चांदनी खाली, उसके सर पे पहनाकर गरम खौलता हुआ तेल उसके सर पे डाला जाता और उससे पूछा जाता, बता तेरा बादशाह खजाना कहाँ रखता था, तेरा बैतुल माल कहाँ था? मगर जितना गरम तेल डाला जाता ये उतना ही हंसता मुस्कुराता कहता, बादशाह हो गया, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब कह दूंगा, खजाने का नहीं कह सकता। बादशाह ने कुछ देर के बाद नोटिस ली कि इतना गरम तेल इसके सर पे डाला जा रहा है, इसे तो अब तक मर जाना चाहिए, मगर ये खड़ा मुस्कुरा कैसे रहा है? बादशाह ने कहा मेरे करीब आओ। करीब लाए गए। बादशाह ने कहा एक बात बता, खजाने का बाद में बताना, बैतुल माल का बाद में बताना, पहले ये बता इतना गरम तेल तेरे सर पे डाला जा रहा है, तुझे तो तड़प के मर जाना चाहिए, मगर तू अब तक जिंदा कैसे है? वजीर ने कहा बादशाह सुनना चाहते हो, सुनो, बड़ी मोहब्बत की बात है। तुमसे पहले जो बादशाह था मैं उसके साथ यजीद के पास गया था, जब करबला वाले शहीदों का सर यजीद के दरबार में आया था, हमारे बादशाह ने यजीद से इमाम हुसैन का सर लाया था, और हुसैन का सर जब बादशाह ने मेरे हाथ में दिया था, मैंने इमाम हुसैन का सर देखा, मेरे दिल में मोहब्बत हो गई। जब मोहब्बत हो गई, मेरे सर पर जो पगड़ी थी मैंने वो पगड़ी फेंक दी और अपने नंगे सर पर इमाम हुसैन का सर रखा। जिस दिन से मेरे सर को हुसैन का सर लग गया है, अल्लाह ने मेरे सर को हुसैन के सर के सदके से ये बरकत दी है कि लोहे के हथौड़े से मारो, हथौड़ा टूट जाएगा मगर मेरे सर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब इस बादशाह ने सुना, बादशाह ने कहा अगर बात यह है तो मैं गवाही देता हूँ हुसैन सच्चे हैं, हुसैन का दीन सच्चा है, हुसैन का नाना, हुसैन का घराना सच्चा है। लोगों गवाह रहना, मैं भी हुसैन के नाना का दीन कबूल करता हूँ। और इस बादशाह ने भरे दरबार में कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये हुसैन है करबला वाले जो जिंदा हैं, बल्कि सुबह क़यामत तक मुर्दा दिल अगर हुसैन का नाम ले ले, हुसैन का जिक्र कर ले, हुसैन का जिक्र सुन ले, तो उनके मुर्दा दिलों में जिंदगी। अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। अल्लाह ताला हम लोगों को करबला वालों के पैगाम को समझने की और समझकर उस पे अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि।